हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में पढ़े थे ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट वन, है ना। क्या पढ़े थे भाई? पार्ट वन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू। ठीक है। फिर एक और आएगा जो होगा पार्ट थ्री के नाम से। क्या हो जाएगा आपका? ड्रेनेज सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई कहाँ तक हम पढ़े थे, कहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमको लगा 22-23 पेज के आसपास हम पढ़े थे, है ना। आ जाओ भाई, 22-23 आ जाओ। कहाँ दूर चले गया है हाँ, यहाँ तक देखिए। ये ना पढ़े थे सेटिंग आउट सीवर के ग्रेडियंट लगाना, ट्रेचिंग करना, टिम्बरिंग करना। फिर देखिए ये जो हम कहे थे इंग्लिश में दे देंगे, ये आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा, पीडीएफ में रहेगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सेटिंग कर लें। ठीक है, ये इस पीडीएफ में मिलेगा। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर चुके हैं, ये दोनों इंग्लिश में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमको क्या करना था? हमको खुदाई करना था, यही करना था। हाँ, क्या करना था? एक्सवेशन ऑफ ट्रेंच करना था। देखिएगा क्या हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सीवर लाइन बिछाने के लिए निम्नलिखित चरण। सीवर लाइन बिछाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सेटिंग आउट ऑफ सेंटर लाइन किए हैं, फिर ग्रेडियंट किए हैं, है ना। सीवर की ढाल लगाएं। अब सेटिंग आउट ऑफ सेंटर लाइन में सबसे पहले केंद्र रेखा लगाए हैं। उसके बाद खाई की हम चौड़ाई देखें कितना गहराई है, तो कितना हमको चौड़ाई का गड्ढा खोदना पड़ेगा। उसके बाद ढाल लगाए हैं। ढाल लगाने के लिए सबसे पहले बेंचमार्क बीएम स्थापित किए हैं। उसके बाद बीएम स्थापित करने के बाद बोनिंग रोड और से अब स्ट्रेट क्या है, इसके थ्रू हम क्या किए हैं? ढाल लगा दिए। आपका स्ट्रेट रेल और बोनिंग रोड के थ्रू हम क्या लगा दिए? ढाल लगा दिए। ये फिगर को हम समझाए थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सीवर के लिए खाई खोदना यानी एक्सवेशन ऑफ ट्रेंच। अब क्या करेंगे भाई? हम खाई को क्या करेंगे? खोदेंगे। ठीक है, करेक्ट। जब कुछ दूरी के लिए दर्श पट्टियां स्थापित हो जाए। दर्श पट्टियां मतलब यही स्ट्रेट स्ट्रेट है। दर्श पट्टी मतलब स्ट्रेट रेल और बोनिंग रोड की बात करें। जब कुछ दूरी के लिए दर्श पट्टियां स्थापित हो जाए तो खुदाई कार्य आरंभ कर दिया जाता है। जितने दूर के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेट जो क्या है भाई, स्ट्रेट रेल स्थापित करेंगे, उतने के बीच में हम खुदाई कार्य शुरू करेंगे। साधारणतया खुदाई मजदूरों द्वारा गैती फावड़े बेंचों से की जाती है। अब तो जेसीबी से ही मैक्सिमम काम हो रहा है। एक चरण में 20 से 25 मीटर की लंबाई में खाई खोदी जाती है। एक चरण में कितना लंबा खाई खोदेंगे भाई? 20 से 25 मीटर। जहां पाइपों के सॉकेट पड़ते हैं वहां गड्ढा कुछ बड़ा बनाया जाता है, क्योंकि सॉकेट आ करके थोड़ा बड़ा बनता है और सॉकेट वाले जगह पे ज्वाइंट बनता है। तो ज्वाइंट के लिए हमको वहां उतर करके सारा प्रोसेस करना पड़ेगा ज्वाइंट लगाने के लिए, तो वहां गड्ढा थोड़ा सा बड़ा खोदा जाता है। ठीक है, खुदाई करते समय भूमिगत विद्युत, टेलीफोन, पानी, गैस आदि की संचार लाइनों को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए और साथ वाले भवन की नींव को भी कोई नुकसान से बचाना चाहिए। नहीं दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे सब। अगर अब क्या करते हैं, यदि आप सीवर बिछा रहे हैं और दूसरे का घर गड़बड़ हुआ ना, क्रैक वैक हुआ, तो बहुत पीटते हैं सब। फिर अब हम क्या किए भाई? खाई हम खोद दिए। अब खुदे हुए खाई में क्या करेंगे? अब हम सीवर को डालेंगे। उसे कहते हैं खाइयों नहीं, अभी हम क्या करेंगे? तख्ताबंदी करेंगे। तख्ताबंदी करेंगे भाई। अगर भूमि वहाँ की कमजोर रहेगी, खाई खुदाई क्या करेंगे हम, यदि वहाँ की मिट्टी कमजोर है तो हो सकता है ढह जाए, हो सकता है गिर जाए, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? तख्ताबंदी। देखिए फिगर में आपको तख्ताबंदी दिख रहा है। एक खाई की खुदाई कर रहे थे, ऐसा पटरा लगा करके इधर से सपोर्ट लगा दिया है ना, तो मिट्टी उसमें गिरेगा नहीं। तो हर जगह नहीं, एक कमजोर मिट्टी में किया जाता है। देखिए लिखा होगा समान स्थिर मृदा में 1 से 1.5 मीटर तक गहरी खाइयों की तख्ताबंदी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु नर्म मृदा वाली भूमि में अथवा अधिक गहरी खाइयों को ढह जाने से बचाने के लिए इसका तख्ताबंदी करना आवश्यक है। ठीक है, तो हम बताए थे ना, ढ ए कोई जरूरी नहीं है कि करना ही करना है, वो देखेंगे वहां की मिट्टी क्या है, ढह। ठीक है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे? इसकी तख्ताबंदी करते हैं। तख्ताबंदी करने के बाद क्या करेंगे? अब पाइप खाइयों में क्या करेंगे? पाइप को बिछाएंगे। क्या करेंगे भाई? खाइयों में क्या करेंगे? अब पाइप को बिछाएंगे। ठीक है, खाइयों में क्या करेंगे? अब हम पाइप को बिछाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक और हमको स्टेप करना होता है, जो कि ये मिस कर दिया हुआ है। तख्ताबंदी के बाद क्या होता है? डिवाटरिंग करना है। तख्ताबंदी के बाद क्या होता है भाई? डिवाटरिंग करना है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमको? डिवाटरिंग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मिस कर दिया है। क्या लिखना पड़ेगा? डिवाटरिंग।
डिवाटरिंग, है ना, यानी पानी को गड्ढे से बाहर निकालना, पानी को गड्ढे से बाहर निकालना। ये भी तो प्रोसेस है ना, पानी को गड्ढे से बाहर निकालना। अब देखिए, यदि इसमें क्या लिखना है, यदि आप क्या कर रहे हैं, आप सॉइल का एक्सकवेशन कर रहे हैं और वहाँ वाटर टेबल बहुत ऊपर है, या अभी नया नया बारिश हुआ है यहाँ, या फिर वहाँ की भूमि नमी रहती है हमेशा, तो थोड़े से खुदाई करने पर क्या हो जाता है, पानी आ जाता है, तो उस पानी को निकाल देंगे, इसे क्या कहते हैं, डिवाटरिंग करना। या फिर आप खुदाई कर रहे थे, उसी टाइम बारिश हो गया, फिर भी उस पानी को क्या करना, उसमें पानी पड़ेगा, खुदाई जाकर जितना किया है, तब उसको बाहर निकालेंगे। यानी मेनली कर दीजिए, गड्ढे में पानी किसी कारण से भरता है, गड्ढे में भरे हुए पानी या गड्ढे में किसी कारण से पानी आ जाता है, तो उसको गड्ढे से बाहर निकाल के फेंकने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिवाटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम, डिवाटरिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब तख्ताबंदी भी कर दिया, पानी भी निकाल दिया। अब क्या करेंगे, पाइप को बिछाएंगे। खुदाई कार्य पूर्ण हो जाने पर खाई में पाइप बिछाने का कार्य शुरू किया जाता है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, पाइपों को खाई में उतारेंगे। भाई, पाइप बिछाने के लिए सबसे पहले खाई में उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो सीवर पाइपों को खाई में उतारने से पहले इसको क्या कर लेना चाहिए भाई, सीवर पाइप को खाइयों में उतारने से पहले इसको क्या कर लेना है आपको, हाँ, इसको क्या कर लेना है, इसको क्या कर लेना, अंदर से इसको क्या करेंगे आप, अंदर से, अरे दादा वो तो, इसको अंदर से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। हल्के से पाइपों को, है ना, हल्के पाइपों को मजदूरों द्वारा उठाकर या रस्सी बांधकर नीचे खाई में उतारा जाता है। भारी पाइपों को डायरेक्ट या एवं पुली के प्रयोग किया जाता है। पाइपों को चटकने से बचाने के लिए इनको कभी भी ऊपर से पटकना नहीं चाहिए। सब समझ रहे हैं आप, इन्हें एक एक करके धीरे धीरे सावधानी पूर्वक खाई में उतारना चाहिए। खाई में पाइप डालने से पहले खाई को भी साफ कर लेना चाहिए और खुदाई के औजार तथा अन्य सामान को बाहर खींच लेना चाहिए, निकाल देना चाहिए। यही तो कह रहा है भाई, समझ रहा है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वक यहाँ कह रहेगा, सावधानी पूर्वक। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या करेंगे, अब बेडिंग करेंगे, संस्तरण करेंगे। ठीक है, अब नर्म मृदा में जहां सीवर पाइप के नीचे धंस जाने की संभावना, अब सीवर पाइप में हम उतारेंगे, सीवर पाइप में क्या, सीवर को क्या करेंगे, गड्ढे में उतारेंगे, लेकिन देखेंगे वहाँ की मिट्टी कैसा है। यदि वहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा नरम है ना, तो सीवर पाइप को उतारेंगे तो धंस जाएगा, और धंस जाएगा, फिर कोई ज्यादा धंसेगा, कोई कम धंसेगा, जिससे उसका ग्रेडियंट क्या होगा, इफेक्ट होगा। क्या होगा, जिससे उसका ग्रेडियंट इफेक्ट होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, जहां मृदा में नर्म मृदा में जहां सीवर पाइप के नीचे धंस जाने की संभावना रहती है, पाइप के नीचे 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी सीमेंट कंक्रीट, क्या करेंगे भाई, 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी क्या करेंगे हम, सीमेंट कंक्रीट बिछा देंगे। क्या बिछा देंगे आप, सीमेंट कंक्रीट बिछा देंगे। ठीक है, क्या बिछा देंगे आप, सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट की परत डाली जाती है। जलग्रस्त खाइयों में पानी निकालने के बाद ही कंक्रीटिंग डालना चाहिए। सब लोग समझ रहे हैं भाई। पाइप बिछाते समय पाइप का सॉकेट प्रवाह की दिशा में रखा जाता है। सॉकेट को किधर रखेंगे, प्रवाह जिधर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो है तो इसी डायरेक्शन में। देखिए हम सॉकेट बना रहे हैं ना, सॉकेट ऐसा ही तो रहता है भाई, सॉकेट ऐसा ही रहता है। ठीक है, एक क्या है आपका, सॉकेट है, रखा जाता है। और कार्य नीचे से ऊपर को शुरू किया जाता है। अब कार्य को कैसे शुरू करते हैं भाई, नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करते हैं। ठीक है, करा बोनिंग छड़ से सीवर की मध्य रेखा, ढाल तथा पेंदी की तल चेक करते जाते हैं। बोनिंग छड़ से चेक करते जाते हैं, क्या भाई, मध्य रेखा भी चेक करते जाएंगे, ढाल भी, और पेंदी की तल चेक करते जाते हैं। और पाइप बिछाने का कार्य ऊपरी दिशा की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, ऊपरी दिशा की ओर बढ़ाते जाते हैं। अब पाइप उतर गया है भाई, अब पाइप में क्या लगाएंगे, जोड़ लगाएंगे। अब पाइप में क्या लगाएंगे हम, ज्वाइंट लगाएंगे, जो कि ज्वाइंट हम कल पीछे पढ़े थे कितने तरह से होता है। एक पाइप ठीक ढंग से लग जाने के बाद उसके आगे दूसरा पाइप बिछाया जाता है। इस प्रकार पाइप बिछाकर एक खंड की लंबाई पूरी कर ली जाती है। एक लंबाई खंड के पाइप जब ठीक स्थिति तथा ढालों में रख दिए जाएं तब पाइपों में जोड़ लगाया जाता है।
पाइपों में जोड़ लगाने के लिए सबसे पहले उसको हम स्टेबल करेंगे और देख लेंगे भाई जितने स्लोप पर हम डिजाइन किए थे उतने स्लोप पर पाइप को रखा गया है कि नहीं। यदि उतने स्लोप पे पाइप को रखा गया है, जहां सेंटरिंग हम मार्क किए थे उस मार्क पर पाइप को रखा गया है, फिर हम जॉइंट लगाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। कम व्यास के सीवर पाइप सॉकेट एवं स्पाइगोट विधि से जोड़े जाते हैं। बड़े व्यास के कंक्रीट पाइपों को कॉलर डोर द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब उप सीवरों के संगम बनाना। अब क्या करेंगे, संगम बनाएंगे। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि ए मेन सीवर जा रहा था, एल सेक्शन बता रहे हैं, एक क्या जा रहा है भाई, ए मेन सीवर जा रहा है। प्लान में देखेंगे तो मेन सीवर जा रहा है, प्लान है, ये क्या है भाई, प्लान है, मेन सीवर है, ये सामने देख रहे हैं तो देखिए यही मेन सीवर है। तो अब प्लान में देख रहे हैं कि जब मेन सीवर जा रहा था तो एक क्या आ रहा है भाई, ब्रांच ड्रेन, ब्रांच सीवर कह सकते हैं, क्या आ रहा है भाई, ब्रांच सीवर। तो जब भी मेन सीवर से ब्रांच सीवर जोड़ा जाता है तो वहां एक छोटा सा इंस्पेक्शन चेंबर बनाया जाता है। अब इंस्पेक्शन चेंबर का ड्राइंग आप पढ़े होंगे, या पर फिर इंस्पेक्शन चेंबर बना सकते हैं या फिर मैन होल भी बना सकते हैं। मैन होल बना दीजिए, इंस्पेक्शन इन्फेक्शन नहीं, इंस्पेक्शन चेंबर, क्या चीज, इंस्पेक्शन चेंबर। ठीक है, तो जहां आप बड़े पाइप के व्यास में छोटे बड़े सीवर में शाखा सीवर जोड़ेंगे तो इसके जंक्शन पे इंस्पेक्शन चेंबर, निरीक्षण कक्ष या फिर मैनहोल बना करके ही रखेंगे। ठीक है, तो शाखाओं तथा मुख्य सीवर के संगम पर निरीक्षण चेंबर, इंस्पेक्शन चेंबर को क्या कहते हैं, निरीक्षण चेंबर या प्रवेश छिद्र बनाए जाते हैं। शाखा सीवर मुख्य सीवर के प्रवाह की दिशा में सरल कोण पर जोड़ी जाती है ताकि बहाव विचलित न हो। एकदम ला करके सीधा जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से लाइए और ऐसा नहीं, ऐसा जोड़ दीजिए, फिर फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, फिर जाम हो जाएगा, जाम हो जाएगा, फिर उसको साफ करने में दिक्कत होगा। घरेलू सीवर, जो घरेलू सीवर का गली सीवर से कनेक्शन करने के लिए एक विशेष प्रकार के खंड जो टी या वाई आकार के होते हैं, वाई आकार का आपको दिख रहा है, टी आकार का ऐसा मिल जाएगा, प्रयोग किए जाते हैं। यह स्पेशल खंड गलियों में सीवर डालते समय ही घरों के सामने सीवर के उचित बिंदुओं पर लगा दिए जाते हैं। भाई जब घर के सामने सीवर डालते हैं तो जिसके जिसके घर के सामने, उसके घर के सामने या तो टी खंड या वाई खंड का होल बनाकर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वो जोड़ा जाएगा। ठीक है, उचित बिंदुओं पर लगा दिए जाते हैं ताकि बाद में गली सीवर में होल न करना पड़े। इन खंडों के मुख में टाट मतलब बोरा वगैरह, टाट आदि ठूसकर अस्थायी तौर पर बंद रखे जाते हैं ताकि सीवेज इससे बाहर न निकले। जब घरेलू सीवर के कनेक्शन करना होता है तब तो यह टाट निकाल कर घरेलू सीवर गली सीवर से जोड़ दी जाती है। ठीक है, चलिए अब क्या, अगला क्या है भाई, सीवर लाइन का परीक्षण। अब क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे। अब जोड़ भी दिए, अब क्या ना, अब जोड़ दिए, अब क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट कैसे करेंगे समझिएगा। पाइपलाइन बिछाने तथा जोड़ कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सीवर लाइन की जांच की जाती है। भारतीय मानक के अनुसार निम्नलिखित परीक्षणों द्वारा सीवर लाइन की जांच की जानी चाहिए। यह परीक्षण खाइयों को पाटने से पहले करना चाहिए। तो ये तो सब लोग जानते हैं भाई, सब लोग जानते नहीं होंगे तो जान जाइए। जो चेक किया जाता है वो मतलब मिट्टी को पाटने से पहले चेक कर लेंगे, नहीं तो मिट्टी को पाटने के बाद चेक करेंगे तो फिर मान लीजिए कहीं लीकेज है तो लीकेज का पता नहीं चलेगा। ऊपर से अगर पता भी चल जाता है फिर आपको खुदाई करना पड़ेगा, तब जाके उसको आप रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस है कि जो पाइपलाइन बिछाने के बाद मिट्टी भरने से पहले हम उसका चेक करेंगे। अब चेक करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है आपका जैसे सीवर का वाटर लीकेज टेस्ट, स्ट्रेटनेट एंड ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट, स्मोक टेस्ट, कलर्ड वाटर टेस्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले वाटर लीकेज टेस्ट करेंगे। कौन सा लीकेज टेस्ट करेंगे भाई, वाटर लीकेज टेस्ट करेंगे। यह परीक्षण सीवर लाइन के शीर्ष में, देखिएगा, यह परीक्षण सीवर लाइन के शीर्ष से शुरू किया जाता है और नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। शीर्ष से जो टेस्ट, वाटर टेस्ट होगा शीर्ष से शुरू करने का रीजन है क्योंकि भाई शीर्ष से देखिए अप स्ट्रीम इधर है ना, अप स्ट्रीम इधर, डाउन स्ट्रीम इधर पानी डालेंगे तभी तो वाटर टेस्ट में पानी इधर से हमेशा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएगा। तो कॉमन सी बात है, इसका टेस्ट हम अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम के तरफ ही करते हैं। ठीक है, हाँ, शीर्ष से शुरू किया जाता है और नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं।
परीक्षण के लिए एक पारी में 2 मैन होल प्रवेश छिद्र मतलब मैन होल के मध्य सीवर की लंबाई में ली जाती है। एक बार में हम टेस्ट दो, देखिए मैन होल है ना, एक बार में टेस्ट 2 मैन होल के बीच में करते हैं, ठीक है, एक बार में। इस भाग की जांच के बाद सीवर से भरा जल नीचे की सीवर लंबाई में जांच के काम आ जाता है, ठीक है। फिर देखिए, जैसे देखिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया, अब कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ पानी है, पानी कैसे है देखिए, वाटर टैंक लगाए हैं, वाटर टैंक से पानी छोड़ेंगे, अब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाएगा। अब इसके बीच में कहीं लीकेज रहेगा तो बता देगा, पानी निकलने रहेगा लगेगा तो आपको दिख जाएगा, और जैसे ही लीकेज का पता चलता है वैसे हम रिपेयर उसका कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं देखिए, उसके लिए क्या करते हैं भाई, सर्वप्रथम सीवर लंबाई के ऊपर तथा नीचे सिरों में यानी अप स्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम सिरों पर वायु प्लग लगाकर इन्हें अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाता है और सीवर खंड में पानी भर दिया जाता है। देखिए यहाँ क्या लगा दिए भाई, वायु प्लग, देखिए एक गुब्बारा टाइप में लगाए हैं और ऊपर से क्या इसमें हवा भरे तो फूल गया है, फूल करके सीवर को अच्छी तरह से क्या कर दिया है, पैक कर दिया है, फूल करके सीवर को क्या कर दिया, अच्छी तरह से पैक कर दिया। उसी तरह इधर भी है, इधर भी क्या है, गुब्बारा लगाए हैं और भरे हैं तो फूल करके अच्छे से सीवर को क्या किया, पैक कर दिया। ये दोनों तरफ से पैक हो जाने के बाद इसमें क्या भर दिया, पानी, इसमें क्या भर दिया भाई, पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद क्या करेंगे, पानी भरने के बाद क्या होगा कि देखेंगे कि भाई लीकेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो रिपेयर करेंगे, नहीं करेगा तो इसको हटाएंगे तो ये पानी ऑटोमेटिक इधर चला जाएगा, ठीक है। अब उसी पानी को हम आगे यूज कर लेंगे। उसके बाद है स्ट्रेटनेस नेट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट, है ना, सीधाई तथा अवरोध परीक्षण। सीधा भाई सीधा है कि नहीं, और हम देखेंगे सीधा पाइप है कि नहीं, और हमको ये देखना है कि पाइप में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अवरोध तो नहीं है। देखते हैं, धातु कोई एक गेंद जिसका व्यास पाइप के व्यास से 13 mm कम होता है, एक गेंद लेना है जिसका व्यास पाइप के व्यास से 13 mm कम लेना है। अरे ऊपर पढ़ना ना, सीवर पाइप के ऊपरी सिरे पर, सीवर पाइप का ऊपरी सिरे मतलब अप स्ट्रीम, ऊपरी सिरा मतलब क्या हो गया आपका, अप स्ट्रीम की बात हो रही है, ठीक है। तो सीवर पाइप के ऊपरी सिरे पर धातु को एक गेंद जिसका व्यास पाइप के व्यास से 13 mm कम होता है डाली जाती है। यदि पाइप सीधा है तो उसमें कोई अवरोध नहीं है तो उपरोक्त गेंद लुढ़ककर निचले सिरे पर निकल जाएगी। जैसे देखिएगा, जैसे यही हो गया, ऊपरा सिरा मतलब अप स्ट्रीम और निचला सिरा मतलब डाउन स्ट्रीम। अब यही क्या डाला जाएगा, एक बाल डाला जाएगा, बाल बस 13 mm छोटा रहेगा, पाइप का डाया से 13 mm छोटा। अब ये लुढ़कता हुआ आगे चला जा रहा है, यानी बीच में कोई अवरोध नहीं है, या पाइप सीधा है, थोड़ा बहुत टेढ़ा रहेगा तो फिर फंसेगा, ठीक है। उपरोक्त गेंद लुढ़ककर निचले सिरे पर निकल जाएगा। गेंद के साथ साथ एक रस्सी बांध देनी चाहिए ताकि यदि गेंद किसी कारण से सीवर पाइप में अटक जाती है तब इस रस्सी द्वारा बाहर खींचकर निकाला जा सके, ठीक है ना। चलिए अगला है स्मोक टेस्ट। अब स्मोक टेस्ट सुन करके बहुत लोग खुश हो गए होंगे, अरे स्मोक टेस्ट यानी सिगरेट पीना, पीकर टेस्ट करना, क्या ऐसा नहीं है। अब उसमें क्या करेंगे, धुआं छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे भाई, धुआं छोड़ेंगे, दोनों साइड से बंद करेंगे और धुआं छोड़ेंगे। अब जहां से धुआं निकलने लगेगा वहां लीकेज है, जैसे लीकेज का पता चलेगा हम रिपेयर करना पड़ेगा हमको, ध्यान दीजिएगा। यह परीक्षण घरेलू सीवर प्रणाली के लिए अपनाया जाता है। भवन के अंदर लगाए गए सॉइल पाइप मतलब वेस्ट वाटर जो लेके जाता है, वात पाइप यानी वेंट पाइप तथा भूमि के ऊपर लगाए गए अन्य पाइपों के रोधकता परखने के लिए तेल में भीगे चिथड़े को जलाकर 15 मिनट तक धुआं इन पाइपों में भेजा जाता है। भाई कपड़ा लेंगे, उसमें तेल लगाएंगे, जला देंगे और 15 मिनट तक उसमें पाइप में भेजेंगे, ठीक है। धुआं करने से पहले सभी ट्रैप व सीलों में पानी भर देना चाहिए। नहीं तो ट्रैप और सील के रास्ते, मतलब कि ट्रैप में पानी नहीं रहेगा तो उस रास्ते आपके घर में पानी मतलब धुआं चला जाएगा। यदि जोड़ वायुरोधी है तो यह धुआं इनके जोड़ से बाहर नहीं आएगा और लीकेज रहेगा तो आने लगेगा। फिर आपका कलर वाटर टेस्ट। अब क्या, एक वाटर टेस्ट किए थे, इसमें एक रंग डाल देंगे, गुलाबी रंग, नीला रंग, अपने इच्छा अनुसार इसमें रंग डाल करके कलर टेस्ट बना लीजिए। भाई जहाँ निकलेगा कलर पानी दिखेगा। नाली या पाइप के निचले सिरे को बंद करके, निचले सिरे मतलब अप डाउन स्ट्रीम को बंद करके ऊपरी सिरे में रंगीन पानी डाला जाता है जो पूर्ण जोर से बाहर आने लगता है। यह जांच 4.5 मीटर के स्थैतिक दाब पर की जाती है। अब 4.5 मीटर का स्थैतिक दाब कैसे मिलेगा आपको, अब देखिए जैसे ये है ना,
अब जैसे 4.5 मीटर इसमें पानी भर दीजिए, 4.5 मीटर स्थैतिक दाब हो गया, है ना। ठीक है, आगे हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। यह परीक्षण घरेलू भूमिगत नालियों, पाइप, सीवर के लिए किया जाता है। पाइप के निचले सिरे को प्लग द्वारा बंद करके ऊपरी सिरे के प्रवेश छिद्र में 60 से 90 सेंटीमीटर गहरा पानी भरकर पाइप नाली में द्रवीय दाब उत्पन्न किया जाता है। भाई जब पानी ज्यादा भरेंगे तो प्रेशर नीचे उत्पन्न करेगा ही, इससे सीवर के दोषपूर्ण जोड़ या भाग से पानी या नमी झलकने लगती है, और जैसे नमी या पानी निकले यानी वहाँ लीकेज है उसको क्या कर देंगे, रिपेयर कर देंगे। अब क्या हो गया भाई, अब आपका चेक भी हो गया। अब चेक करने के बाद यहाँ लिखा है लीकेज का पता करने पर उसकी मरम्मत कर देनी चाहिए। अब सब कुछ चेक हो गया, यदि चेक किए आपका गलत है, कहीं गड़बड़ है, तो उसको क्या करिए, रिपेयर करिए। यदि चकाचक है फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें मिट्टी को भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, मिट्टी को भरना पड़ेगा। सीवर लाइन का परीक्षण करने तथा क्या कह रहा है कि सीवर लाइन का परीक्षण करने तथा संतोषजनक पाए जाने के बाद खाइयों को मिट्टी से पाटने का कार्य किया जाता है। खाइयों में मिट्टी भरने से पहले तख्ताबंदी के पटरे तथा अन्य मटेरियल सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लेना चाहिए, नहीं तो जी मोबाइल छोड़ देंगे कहेंगे मेरा मोबाइल कहाँ गया, रिंग तो बज रहा है लेकिन मिल क्यों नहीं रहा। तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है या जितना भी मटेरियल उसमें है सबसे पहले उसको निकाल लीजिए। पाइप के ऊपर भूमि तल तक खाई में मिट्टी की भराई 15 सेंटीमीटर के परतों में की जाती है। 15-15 सेंटीमीटर के परत में हमको भरना है। खाई से निकाली गई मिट्टी को ही पुनः खाई में भरने में काम में लाया जाता है। जो खाई को खोद करके मिट्टी लगाए हैं उसी को दोबारा भरिए। प्रत्येक परत पर पानी डालकर सावधानी पूर्वक कूटकर समतल करते जाते हैं। प्रत्येक पाइप में क्या करेंगे, उस पर मिट्टी डाल करके और कुटाई करते जाएंगे। मिट्टी की भराई भूमि तल से कुछ ऊपर तक की जाती है। भाई थोड़ा सा ना ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर तक हम भरते हैं, क्यों, क्योंकि बाद में मिट्टी दबेगी तो ग्राउंड के बराबर आ जाएगा। यही कह रहा है, मिट्टी की भराई भूमि तल से कुछ ऊपर तक रखी जाती है ताकि यह यातायात से दबकर भूमि के समतल रह जाए। ठीक है, बाद में दब करके भूमि के ग्राउंड लेवल के बराबर में आ जाएगा। अब क्या है भाई, सीवर अप्रेंटिसेज, ठीक है, यानी सीवरों का अनुबद्ध निर्माण। देखिए अनुबद्ध है, कल हम इसको अनुबंध पढ़ लिए थे, ठीक है, तो जब इसको हम अनुबंध पढ़ लिए थे तो हम बता दिए थे कागजी कार्रवाई करना, अनुबंध नहीं है, और क्वांटिटी सर्वेइंग वाला अनुबंध हम समझ लिए, यह है अनुबद्ध। ठीक है, तो उसको करेक्शन कर लीजिए, अनुबद्ध निर्माण। अनुबद्ध मतलब उससे संबद्ध, अनुबद्ध मतलब उससे संबद्ध जो छोटी छोटी चीजें हैं, सीवरों से संबंधित जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका निर्माण करने को कहता है अनुबंध निर्माण। सीवरों का अनुबद्ध निर्माण, अनुबंध नहीं, ठीक है। अनुबंध मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट समझ लिए थे, कोई बात नहीं। सीवर लाइन पर बनाए जाने वाले साज सज्जा कार्यों के लिए निर्धारित स्थान सीवर पाइप बिछाने से पहले भूमि पर लगा दिए जाते हैं। जहां जहां छोटे मोटे बनाना है, जैसे इंस्पेक्शन चेंबर हो गया, मैन हो गया, वेंटिलेटर हो गया, वेंटिलेशन शाफ्ट हो गया, वहां पहले से ही हम क्या कर किए रहेंगे, चिन्हित किए रहेंगे। सीवर लाइन को बिछाने के साथ साथ साज सज्जा निर्माण भी पूर्ण कर लिया जाता है। जैसे जैसे हम बिछाते जाते हैं उससे छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको बनाते जाते हैं। और छोटी छोटी चीजें है क्या, छोटी छोटी चीजें हैं क्या, ठीक है, तो उसे कहेंगे सीवर अनुबद्ध या सीवर उपांग। क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले देखेंगे सीवर उपांग निर्माण। सीवर उपांग में किसका किस काम को कंस्ट्रक्शन करना है, किसका किसका निर्माण करना है। तो सीवरों में वाहित मल को सुचारू रूप से प्रवाहित करने तथा इस पर प्रभावकारी नियंत्रण रखने के लिए सीवरों पर कुछ विशेष निर्माण किए जाते हैं जिनको सीवर अनुबद्ध या अथवा सीवर उपांग कहते हैं। ये निर्माण सीवर पाइप के अतिरिक्त होते हैं। सीवर मतलब उपांग निम्नलिखित होते हैं। सीवर उपांग कितने होते हैं भाई, निम्न होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, मैन होल। सबसे पहला क्या होता है, मैन होल। फिर एक होता है ड्राप मैन होल। अब मैन होल ड्राप मैन होल में बहुत थोड़ा सा अंतर है, हम देखेंगे, ठीक है। पहला क्या है मैन होल, दूसरा क्या है ड्राप मैन होल। तीसरा क्या है भाई, स्ट्रेट इनलेट, सड़क का छिद्र। ये भी हम पढ़े हुए हैं ना, सड़क का पानी को ले जाकर सीवर में गिराने के लिए सड़क के किनारे किनारे पर कल ही हम पढ़े थे होल बनाया जाता है, इसे कहते हैं स्ट्रेट इनलेट। चौथा क्या है, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप। क्या पढ़ेंगे भाई, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप, भाई ग्रीस और ऑयल को रोकेगा, ठीक है। फिर वेंटिलेटर शाफ्ट, तो देखेंगे तो मैनहोल भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट इनलेट भी पढ़ चुके हैं, वेंटिलेटिंग शाफ्ट भी पढ़ चुके हैं।
लेकिन फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले मैन होल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? मैन होल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सीवर खंड की तली तक पहुंचने के लिए इसके ऊपर जो विशेष प्रकार का ऊर्ध्वाधर छिद्र बनाया जाता है उसे उसे मैन होल कहते हैं, या प्रवेश छिद्र या फिर मैन होल कहते हैं, ठीक है। इसे मानुष मोखा अथवा निरीक्षण मोखा भी कहते हैं। सीवरों में प्रवाहित होने वाले वाहित मल में कुछ ठोस कण, बालू, सिल्ट, कंकड़, बाल, कचरा आदि भी घुस जाते हैं, जो स्वतः शोधी वेग न होने के कारण, मतलब वेग कम हो जाता है तो सीवर की तली में बैठ जाते हैं, जम जाते हैं। बम नहीं लिख सकते इसको, हम जम जाते हैं। सीवर के तली में क्या हो जाते हैं मेरे लाल? जम जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं आपका? सीवर के तली में जम जाते हैं और सीवर लाइन अवरुद्ध हो जाता है। अतः निरीक्षण तथा सफाई के लिए सीवर की तली तक पहुंचना आवश्यक हो जाता है, जिसके लिए सीवर लाइन पर प्रवेश छिद्र यानी मैन होल के निर्माण किए जाते हैं। प्रवेश छिद्र में सीवर खंड पूर्ण गोलाकार न होकर अर्धगोलाकार अथवा अर्धगोलाकार अथवा ध्यान दीजिएगा, अर्धगोलाकार अथवा ऊपर से खुला होता है, जिससे सीवर प्रवाह को देखा जा सकता है, अथवा आवश्यक उपकरण डालकर सीवर की सफाई की जाती है। प्रवेश छिद्र यानी मैन होल सीवरों के कहाँ मैन होल बनता है वो समझिएगा। मैन होल कहाँ बनता है समझना है। प्रारंभ बिंदु पर जहां से सीवर बनाना शुरू करेंगे उसके सबसे पहले ही बिंदु पे क्या बनाएंगे? हम मैन होल बनाएंगे। दूसरा है संगम बिंदु पे। संगम अभी देखें जहां बड़े सीवर में शाखा सीवर आकर जुड़ेगा, बड़े सीवर में शाखा सीवर आकर के जुड़ेगा, वहां भी क्या बनाएंगे? हम मैन होल बनाएंगे। वहां भी क्या बनाएंगे भाई? मैन होल बनाएंगे। फिर दिशा परिवर्तन पे जहां डायरेक्शन चेंज होगा सीवर, वहां भी हम क्या बनाएंगे? मैन होल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैन होल बनाएंगे। उसके बाद है भाई व्यास के परिवर्तन पे, भाई इतने व्यास का जा रहा था, फिर हमको बड़ा व्यास करना है, फिर आगे छोटा व्यास करना है, तो जहां जहां डाया चेंज होगा ना वहां को क्या बनाना पड़ेगा? मैन होल बनाना पड़ेगा। प्रारंभ मैन होल बनाना पड़ेगा। हाँ, फिर करा ढाल के परिवर्तन पे। अब जैसे ढाल ऐसा जा रहा था, अचानक ढाल हमको ऐसा देना है, यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? आपको मैन होल बनाना पड़ेगा। सीधी लंबाई में 30 मीटर से 300 मीटर की दूरी पर यदि कुछ नहीं हो रहा है, जैसे कि न ही संगम मिल रहा है, मतलब न ही वहां कोई आकर दूसरा पाइप मिल रहा है, न ही दिशा परिवर्तन हो रहा है, न ही व्यास परिवर्तन हो रहा है, न ही ढाल परिवर्तन हो रहा है, उसके बावजूद भी 30 से 300 मीटर की दूरी पर हम लोग मैन होल बनाएंगे, ठीक है। सड़कों के क्रॉसिंग पर भी बनाए जाते हैं, है ना, जहां सड़क क्रॉस कर रहा है वहां भी क्या बनाएंगे? हम मैन होल बनाएंगे। प्रवेश छिद्रों की आपसी दूरी सीवर के व्यास के आधार पर 45 से 300 मीटर तक होती है, ठीक है। तो 45 से 300 मीटर या फिर 30 से 300 मीटर की दूरी पर, दोनों मतलब है कि थोड़ा बहुत तो वेरी करता रहता है। हम क्या बनाते हैं? एकदम सीधा लाइन है तो मैन होल बनाते हैं। अब देखते हैं कि मैन होल का साइज क्या है, लिख रहा है ना। मैन होल की आपसी दूरी व्यास, सीवर के व्यास देखेंगे, सीवर के व्यास के आधार पर यदि सीवर का व्यास ज्यादा होगा ना तो सीधी बात करें, सीधा रेखी में सीवर का व्यास कितना भी हो, प्रारंभ बिंदु पे, संगम पर, दिशा परिवर्तन पर, व्यास परिवर्तन पर, ढाल परिवर्तन पर कितना भी व्यास हो, यहाँ तो हम बनाएंगे मैन होल। लेकिन यदि बड़ा व्यास का सीवर जा रहा है तो अब सीधी लाइन की बात कर रहे हैं, सीधी लाइन पर यदि बड़ा व्यास का सीवर जा रहा है तो दूर दूर बनाएंगे, यदि कम व्यास का सीवर जा रहा है तो नजदीक नजदीक मैन होल बनाएंगे, ठीक है। कहें मैन होल आमतौर पर गोलाकार, स्क्वायर अथवा आयताकार होते हैं। इसकी भू सतह से गहराई सीवर तली के अनुसार रखी जाती है। अब कितना गहरा होगा मैन होल, ये हम देखेंगे भाई सीवर कितना नीचे, जितना नीचे सीवर उतने हमको सीवर तक मैन होल करता क्या है भाई, आदमी को सीवर तक पहुंचाता है, तो जितना गहरा सीवर उतने गहरा मैन होल बनेगा, ठीक है। 0.9 मीटर गहराई भूमि तल से तक प्रवेश छिद्र आयताकार बनाया जाता है ना। 0.9 मीटर तक गहराई को हम कैसा मैन होल बनाएंगे? आयताकार बनाएंगे। इनका भीतरी माप 80 × 90 सेंटीमीटर होगा। आयत का भीतरी माप 80 × 90 सेंटीमीटर होगा और ये सामान्यतः ईंट चिनाई में बनाए जाते हैं।
0.9 मीटर से अधिक गहरा का गोलाकार खंड बनाया जाएगा। कैसा बनाया जाएगा भाई? गोलाकार खंड बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, मैनहोल के भी निम्नलिखित घटक होते हैं। अब मैनहोल भी कई पार्ट से मिलकर बना है। मैनहोल भी क्या मिलकर बना है? कई पार्ट से मिलकर बना है। मैनहोल भी क्या मिलकर बना है? कई पार्ट से मिलकर। तो मैनहोल में सबसे पहले क्या होता है? ढक्कन होता है, फिर एसएस शाफ्ट होता है। आज हम इसी दोनों को पढ़ेंगे, ढक्कन और एसएस शाफ्ट को ही पढ़ेंगे। फिर वर्किंग चेंबर होता है, हम आपको बता चुके हैं, जहां लेबर पहुंचता है और खड़ा होकर कार्य करता है, उसे कहते हैं हम लोग वर्किंग चेंबर। फिर आता है आपका ओपन ड्रेन आता है। क्या होता है आपका? ओपन ड्रेन होता है। सबसे पहले मैनहोल के बारे में समझिएगा। मैनहोल है क्या, है ना? इसमें दिखाया है क्या? इसमें नहीं दिखाया। देखिए मैनहोल कुछ नहीं है भाई। मैनहोल है क्या? सबसे पहले देखिए, एक क्या जा रहा था? पाइप जा रहा था। ये देखिए एक पाइप जा रहा था, ठीक है। एक क्या जा रहा था? आपका पाइप जा रहा था। अब पाइप जहां जा रहा था, देखिए पाइप जा रहा है, यही क्या बना दिया? मैनहोल बना दिया। देखिएगा यही क्या बना दिया भाई? मैनहोल। यही देखिए पाइप तक पहुंचने के लिए हम क्या बना दिए? मैनहोल बना दिए। देखिए यहीं तक जाने के लिए हम क्या बना दिए? मैनहोल बनाइए। समझ आ रहा? आएगा समझ में। फिर यहाँ पाइप। अब समझिएगा, अब पाइप एल सेक्शन देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं? सामने से। ये देखिए ये पाइप है, ये सीवर है, SEWER। ये क्या है भाई? सीवर है। ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा? यहाँ देखिए, यहाँ पाइप नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली है। यहाँ क्या है भाई? खाली है, ये खाली है। समझे? यानी मैनहोल के इधर पाइप। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? मैनहोल के इधर पाइप, मैनहोल के इधर पाइप, और बीच में क्या है? खाली है, बीच में पाइप नहीं है। कैसे दिखेगा? कुछ फिगर आपको दिखाए क्या? ठीक है, देखिए मैनहोल इधर पाइप, ए सीवर ही है, सीवर ए सीवर है। क्या मैनहोल के बीच में पाइप है? नहीं है। और भी कुछ आपको दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए इधर सीवर पाइप देख रहे हैं, इधर सीवर पाइप। एक क्या पाइप है? नहीं, ये पाइप नहीं है। थोड़ा सा स्लोप दिया गया है कि भाई पानी कम से कम मैनहोल में इधर से इधर आए। इंस्पेक्शन चेंबर की बात हो रही है। अब बात है इंस्पेक्शन चेंबर, मैनहोल लगभग में एक ही तरफ होता है, बस इंस्पेक्शन चेंबर थोड़ा छोटा होता है, मैनहोल बड़ा होता है। दोनों का काम दोनों एक ही जैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैनहोल ठीक है। तो मैनहोल के अंदर ना पाइप नहीं होता है, मैनहोल के अंदर पाइप नहीं होता है। पानी के लिए थोड़ा बहुत ढाल दे देते हैं, निशान बना देते हैं पाइप की तरह। ठीक है, ताकि मैनहोल में ढाल नहीं होता। अब देखिएगा, अब यही क्या होता है? यही शाखा सीवर जोड़ना है। देखिए अब देखिए अब इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा? अब सब बना देते हैं। इसको ऊपर से देखेंगे, देखिए पाइप दिखाई देगा, देखिए ये पाइप दिखाई देगा। उसके बाद ये ए वाला दिखाई देगा। ये सर्कल मैनहोल का काला से बनाते हैं ना, ये मैनहोल का क्या बना रहे हैं भाई? सर्कल बना रहे हैं। देखते हैं, पढ़ाते पढ़ाते आदत है ना, सर्कल एकदम जबरदस्त बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग हम पढ़ाते हैं, आपको पता है। ये देखिए ये क्या है? मैनहोल। यानी जो लाल वाला जा रहा है मैनहोल, और ये क्या है? काला वाला भाई, सॉरी लाल वाला सीवर है, ये सीवर है, और ये क्या है? मैनहोल। अब देखिए, अब कोई क्या होता है, कोई अब इसमें ढक्कन ऊपर देखिए, ये क्या बनाए? ये ढक्कन लगाए। यही क्या है? आपका ढक्कन है। यही क्या है? आपका ढक्कन है। एक चीज समझ आ गया। और इतना अंदर घुसने के लिए इसे कहते हैं एसएस शाफ्ट। देखिए एसएस शाफ्ट लिखा है, एसएस शाफ्ट पहुंच मार्ग है। इसे ही क्या कहते हैं? एसएस शाफ्ट कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं भाई? एसएस शाफ्ट। आदमी घुसेगा और यहाँ पर आदमी क्या होगा? खड़ा होकर के, यहाँ पर आदमी क्या होगा भाई? आदमी देखिए एक खड़ा होकर के, ड्राइंग बना दिए। यहाँ आदमी खड़ा होकर क्या करेगा? काम करेगा, सफाई वगैरह करेगा सीवर का। तो इसे कहते हैं वर्किंग चैम्बर। इसे क्या कहते हैं? वर्किंग चैम्बर। इसे क्या कहते हैं? वर्किंग चैम्बर। ठीक है, और देखिए समझ आ रहा है? देखिए कवर भी आपको समझ आ रहा है। कवर तो सबको समझ आ रहा है। एसएस शाफ्ट आपको समझ आया? इतना दूर को कहते हैं एसएस शाफ्ट। फिर जहाँ काम करके आदमी खड़ा होकर काम करता है उसे कहता है वर्किंग चैम्बर। उसके बाद ओपन ड्रेन क्या होता है? देखिए इसमें ना, इसमें क्या होता है? इसमें नाली, तो इसमें क्या होता है? नाली बना रहता है। इसमें ना ए वाला दूरी जो है, इसमें क्या बनता है? नाली बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जब आप इसको इधर से देखेंगे तो नाली कैसा दिखेगा? देखिए जब आप इधर से देखेंगे, नहीं इसमें नहीं दिखाया क्या, जब आप इधर से देखेंगे तो नाली की तरह दिखता है। ठीक है, और कैसा दिखेगा? दिखेगा ऐसा दिखेगा, नाली बना रहता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या बना रहता है? नाली बना रहता है। ठीक है, क्या बना रहता है? सिर्फ और सिर्फ नाली बना रहता है। देखिए ऐसा ही नाली बना रहेगा। तो ये क्या करा? ओपन ड्रेन करा, इसमें नाली। अरे कुछ हमको बताना है ना भाई, तुम इधर से आ रहे हो तो तुमको इधर जाना है, तो नाली बना रहता है, लेकिन खुला रहता है। देखिए खुला नाली रहता है। यहीं पर क्या रहता है? यहीं पर खुला एक नाली बना रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ही नाली बना रहता है। ठीक है, ऐसे ही समझिएगा। इसी तरह का नाली इसमें बना रहता है, इधर से इधर जाने के लिए।
पाइप नहीं लगा रहा था। वो समझिए पाइप ही है, वो जो नाली है ना, जैसे देखिएगा वो जो समझिएगा, ये जो पाइप जा रहा था ना ऐसे ऐसे ही, देखिए पाइप जा रहा था, यही पाइप सीवर है, मान ले रहे हैं सीवर है, ठीक है। एक क्या है भाई, सीवर है, ए सीवर पाइप। अब देखिए हमको साफ्ट बनाना है। अब देखिए यहाँ क्या बना रहे भाई, मैन होल, देखिएगा ये मैन होल बना रहे हैं, मैन होल को कलश बनाता है ना, ये क्या बना रहे भाई, मैन होल, देखिएगा ये मैन होल, देखिए मैन होल बनाया, मैन होल बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, मैन होल। अब जो मैन होल होता है, मैन होल में क्या करते हैं कि इसको ना, इसको बस इस ऊपर वाले को हटा देते हैं, ऊपर वाले को बस हटा देते हैं। बताइएगा पाइप का आधा वाला सिरा होगा ना, पाइप का आधा वाला सिरा होगा, यानी मैन होल के नीचे क्या होता है, पाइप का सिरा ऐसे 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 रहता है, पाइप नहीं है वो कंक्रीट से ढलाई करके, कंक्रीट से ढलाई करके और पाइप के सामने रख दिया गया। ठीक है, कैसे रखा गया भाई, पाइप के सामने ही रख दिया गया। तो आपको समझ आया, एसएस शाफ्ट समझ आया होगा, कवर समझ आया होगा, और आपको वर्किंग चेम्बर भी समझ आया होगा। ठीक है, आया होगा ना, आना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, और लाइक आ नहीं रहा है, बताइए इतना मेहनत करने के बाद क्या करें, जान दे दें? हम जानते हैं आप मोहब्बत हमसे करते हैं, तो थोड़ा जताइए, मारिए थोड़ा, टिपिए लाइक पे, सब्सक्राइब पे। अब मैनहोल के निम्नलिखित घटक होते हैं, सबसे पहले कवर पढ़ेंगे, ढक्कन के बारे में, बक्कन नहीं भाई, ढक्कन है ना, क्या चीज है, ढक्कन है। ठीक है, ढक्कना, ठीक है, ढक्कन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा, सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक प्रवेश छिद्र के ऊपर ढलवा लोहा है, ढला हुआ। ठीक है, चलिए, हाँ करा, सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक प्रवेश छिद्र के ऊपर ढलवा लोहे का गोल अथवा चौकोर ढक्कन उचित फ्रेम में लगाया जाता है। तो पढ़े जेंगवारा, और जिसको ऊपर उठाकर मैनहोल में उतारा जाता है। ढक्कन का व्यास 55 से देखिए 55 ही एक्चुअल एग्जाम में आता है, कहता मैनहोल के ढक्कन का व्यास कितना होता है, 55। ये जेई का क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिएगा, है ना, ये 56 सेंटीमीटर लिखा है, से कम नहीं होना चाहिए ताकि इसके अंदर घुसा जा सके। मैनहोल का ढक्कन सही तौर पर फिट बैठना चाहिए, क्योंकि हिलने डुलने पर सड़क पर चलने वालों और चलने वाले वाहनों को परेशानी होती है और ढक्कन टूटने का भय भी रहता है। ढक्कन को शोर करने पर इसके फ्रेम के मध्य किसी रबड़ का गैस्केट लगा दिया था। ठीक है, यदि शोर करता, शोर मतलब चिल्लाएगा तो मतलब कि उस पर खट खट चलने पाता है, तो किनारे पर हम लोग वाशर क्या कपड़ा लगा देंगे, तो फिर हिले डुलेगा नहीं, पैक हो जाएगा। ये आपको ढक्कन दिख रहा है, ये चौकोर ढक्कन दिख रहा है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा क्या है भाई, एसएस शाफ्ट। तो एसएस शाफ्ट हम एसएस शाफ्ट बताया ना कैसा होता है भाई, एसएस शाफ्ट। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया ढक्कन, इसके ऊपर रख देंगे, या इसको सीधा रख दीजिए ऐसा, इसे कहते हैं इतने दूर को, इतने दूर को क्या कहते हैं, एसएस शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, इतने दूर को क्या कहते हैं भाई, एसएस शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि सीवर की तली तक पहुंचने के लिए प्रवेश छिद्र से सटी पहुंच शाफ्ट बनाई जाती है। इसकी गहराई सड़क तल सीवर तल के अंतर पर निर्भर करती है। पहुंच शाफ्ट का आकार, भीतरी माप आदमी के उतर सकने योग्य रखा रहता है। भाई आदमी को उतर सकने योग्य रखा जाएगा तभी तो उतरेगा, तो ये तो कहना ही नहीं है। परंतु यह 0.85 मीटर से 0.7 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। शाफ्ट के ऊपर मैन होल का ढक्कन लगा होता है, जिसको उठाकर शाफ्ट में उतरा जाता है। शाफ्ट में उतरने के लिए 0.8 मीटर से गहरे मैन होल पर इसकी सीधी दीवार में ढलवा लोहे के कदमचे, जिन्हें रंग्स या फुट रेस्ट कहते हैं, रंग्स कहते हैं। ठीक है, नया वर्ड आया। अब रंग्स को समझ लेते हैं भाई, अब हम किसको समझ लेते हैं, रंग्स को। जैसे देखिएगा, ये रहा आपका मैन होल, हम बना रहे हैं भाई मैन होल। ठीक है, ये रहा एसएस शाफ्ट। देखिएगा एक क्या हो गया, आ गए, एक क्या है, वर्किंग चेंबर है, एक क्या है भाई, वर्किंग चेंबर। एक क्या है आपका, वर्किंग चेंबर है। अब देखिएगा, अब आदमी क्या करेगा, जो आदमी है, अब देखिए एक क्या है, ढक्कन लगा दिए, एक क्या लगा दिए, हम ढक्कन लगा दिए, क्या लगा दिए, ढक्कन। अब आदमी क्या करेगा, ढक्कन को उठाएगा, ढक्कन को उठाया, अब क्या करेगा, और धीरे से नीचे आएगा,
नीचे आओ भाई, तुम मिस्टेक कर रहे हो। तो वो आदमी क्या करेगा, इधर से घुसेगा। अब इधर से मान लेते हैं यहाँ घुस गया, यहाँ तक आ गया। अब क्या करेगा, यहाँ घुसने के बाद क्या अपने साथ सीढ़ी लेकर आएगा क्या, चलो भाई सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी लगाओ और सीढ़ी से उतरो। अब हर जगह सीढ़ी ले थोड़ी जाएगा, है ना, जैसे बिजली बनाने वाले जाते हैं सब। वैसे रात को मेरे यहाँ का लाइट खराब हो गया, पता नहीं कैसे, अब हमको भी टेंशन है। अब इलेक्ट्रीशियन ढूंढिए, सबके कॉलोनी में सबके यहाँ लाइट आ रहा है, मेरे यहाँ आ ही नहीं रहा। इलेक्ट्रीशियन से याद आया, है ना, तो देखते हैं इलेक्ट्रीशियन लेकर चलते हैं सब अपना पोल वगैरह करने के लिए, बड़ा बड़ा सीढ़ी। तो ये सीढ़ी लेकर नहीं चलेगा, तब क्या होगा, उसमें कूदेगा, है ऐसा करके कूदेगा तभी तो यहाँ आएगा। नहीं, कूदेगा भी नहीं। क्या करते हैं भाई, बंदर थोड़ी है आपकी तरफ कूदेगा। तो क्या करते हैं ना, इसी में देखिए, इसी में लगा देते हैं लोहा, लोहा फिट कर देते हैं। क्या फिट कर देते हैं भाई, लोहा फिट कर देते हैं, है ना। अब उसे लोहे के थ्रू क्या करता है, वो पकड़ करके नीचे आ जाता है। इसे ही कहते हैं रंग से, इसे क्या कहते हैं, रंग से कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रंग से कहते हैं मेरे लाल, क्या कहते हैं, रंग से कहते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब आएगा, अरे ऊपर ही लगा देंगे, पकड़ करके नीचे आ जाएगा, इसमें काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझेंगे। इसके आगे जैसे दो टॉपिक है, इसके आगे क्या है भाई, इसके आगे वर्किंग चैम्बर। वैसे वर्किंग चैम्बर आपको समझ आ रहा है, जहाँ आदमी उतरता है और कार्य करता है। ठीक है, वर्किंग चैम्बर के बाद क्या है, ओपन ड्रेन है जिसमें जाती है। इसको हम पढ़ेंगे कल, ठीक है, क्योंकि अभी तक इतने तक का पीपीटी मेरे पास रेडी था। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।